हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कंपनी के रिजल्ट्स, ठीक है, कल कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स हैं, सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले। कुछ कंपनी के नंबर तो इतने खराब आए हैं तो उनके ऊपर तो खास करके फोकस रखना पड़ेगा कि कल कितनी धुलाई पिटाई होती है करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार के साथ। तो अमेरिकन बाजार में क्या देखने को मिल रहा है, 150 पॉइंट की तेजी हम कह सकते हैं, बट काफ़ी वॉलेटिलिटी चल रही है। ट्रम्प का स्पीच भी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट उनकी ओर से आ सकता है एंड मार्केट तो आपको पता ही है कोई भी डायरेक्शन दिखा सकता है। नेस्डेक की बात करेंगे तो 2% की रफली तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। कल के दिन नेस्डेक में ज़बरदस्त एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी। अभी रिकवरी थोड़ा बहुत यहाँ पे चल रही है। रीज़न तो आप सभी लोगों को पता है, डीप सीक के चलते चाइना की ओर से खबर आई थी। एंड एनवीडिया की अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल 7% के आसपास, 6.5-7% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहा है। कल जिस प्रकार से गिरा था एनवीडिया, ठीक है, मतलब लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। लार्जेस्ट मार्केट हिस्ट्री में इतनी बड़ी गिरावट, मतलब $465 बिलियन के आसपास हम कह सकते हैं। मतलब पैसा इतना ज़्यादा उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा कर देखना कि कितनी ये बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। हालांकि देखा गया तो एनवीडिया ने तो डेफिनेटली चाइना की जो एआई कंपनी हम लोग को जो देखने को मिल जाती है, डीप सीक की बात करें तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट भी किया है कि काफ़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट उन्होंने यहाँ पे हासिल किए एआई से रिलेटेड। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस चीज़ को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया ऑफिशियली कि उन्होंने भी कहा है कि जिस प्रकार से डीप सीक ने जो शॉकवेव दिया है, ठीक है, जो झटका यहाँ पे दिया है अमेरिका के टेक फर्म को, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। एक वेकअप कॉल है कि चाइना को हल्के में लेकर नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कल के दिन भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि टेस्ला को भी जो झटका दिया है वो BYD मोटर ने दिया है, जो कि एक चाइना की कंपनी है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें ट्रंप को लेकर ही, तो ट्रंप ने यहाँ पे बताया कि यस, उनकी पीएम मोदी के साथ बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि पीएम मोदी फेब मंथ में क्या कर सकते हैं, व्हाइट हाउस को विजिट दे सकते हैं, मतलब अमेरिका में यहाँ पे आ सकते हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बताया, आएंगे तो ज़रूर अमेरिका में, बट उन्होंने कहा है कि फेब मंथ में ही शायद से वो यहाँ पे मिलने उनको आ सकते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि इमिग्रेंट से रिलेटेड भी बातचीत वो उनके साथ यहाँ पे ज़रूर करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी उचित स्टेप होगा वो यहाँ पे ज़रूर लेंगे, ये भी वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स वो भी लगाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसके चलते हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो शायद से वो उस चीज़ की भी बातचीत ज़रूर पीएम मोदी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार के पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। दैन बात होगी हमारे एडीआर की, तो क्या चल रहा है परफॉर्मेंस। तो इन्फोसिस का एडीआर न्यूट्रल है, कोई चेंजेस नहीं है। विप्रो का एडीआर 1% ऑलमोस्ट ऊपर, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.5% भाग रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो नियरली 1% हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस, फाइनली मॉर्गन स्टैनली भी अभी ये बात बता रहा है कि यस, आरबीआई शायद से इस वक्त के एमपीसी की मीटिंग में क्या कर सकता है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे कर सकता है। किस पर्पस के चलते, टू ऐड ड्यूरेबल लिक्विडिटी। ऑलरेडी आरबीआई ने कल के दिन एक ज़बरदस्त फैसला ले लिया कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे वो एंटर यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अगर रेट कट भी अगर हो गया तो एक और सपोर्ट यहाँ पे बाजार को या फिर इकोनॉमी को मिलते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज इकोनॉमी को बूस्ट करवाना है, जीडीपी को बूस्ट करवाना है, तो लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए मॉर्गन स्टैनली भी ये बिलीव करता है कि आरबीआई रेट कट यहाँ पे कर सकता है करके, ज़्यादा नहीं, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देन दोस्तों बात होगी यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो हमारे देश की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी देखने को मिल जाती है लिस्टेड स्पेस के हिसाब से भी। सो कंपनी को बंद करने से रिलेटेड दोस्तों किसी ने तो प्ली यहाँ पे फाइल की थी, ठीक है, जो कि एनसीएलटी ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। आप देख सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग प्ली अगेंस्ट द एचयूएल, ठीक है। सो डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड कुछ इशू होगा, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि कंपनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, तो सीधा डायरेक्टली कोर्ट में ही चले गए कि बंद करो करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 करोड़ के अंडर हम लोग को फिलहाल तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपको प्ली भी डालनी है, ठीक है, कोर्ट में जाके अंडर द आईबीसी कि ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या फिर ऑपरेशनल डेटर भी खुद से डिसीजन ले सकते हैं,
ठीक है। तो 1 करोड़ का अमाउंट एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए, जो कि बताया जा रहा है कि अंडर 1 करोड़ था, ठीक है। एंड अगर भी देखा गया तो ये पुराना हम लोग को कुछ डिस्प्यूट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए ये जो उनकी जो अर्जी थी वो कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दी, ठीक है। डायरेक्टली कंपनी बंद करने की बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। सो कोई दिक्कत की अभी बात है नहीं। देन अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, जो कि श्रीलंका की ओर से आ रहा है। जो कि पहले तो बताया जा रहा था कि श्रीलंका अदानी पावर की जो डील है वो बंद हो सकती है करके, बट अभी बताया जा रहा है कि यस इट्स स्टिल ऑन, ठीक है। यहाँ पे अभी भी निगोशिएशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली एक होप जनरेट की जा चुकी है कि शायद से डील कंप्लीट भी हो जाए। लेट्स सी क्या होता है करके। देन गेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, ये कंपनी क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यस प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया था, उसके बाद काफ़ी कुछ हम लोग को अलग अपडेट्स देखने को मिले थे, पॉजिटिव अपडेट देखने को मिले थे। एंड फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो हम लोग को अलग अलग ऑटो एक्सपो जैसे शोज़ भी देखने को आप मिल जाते हैं। सो गेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, 2 डोर एंड उसी के साथ साथ 2 सीटर ईवी उन्होंने यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे फिलहाल तो इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवा दी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि लगभग 30,000 प्री ऑर्डर भी इनको मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते स्टॉक काफ़ी फोकस में देखने को मिल रहा है। दैन अगर हम बात करें दोस्तों तो यस महाराष्ट्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, आप सभी लोगों को पता ही है इंडिया का, एंड वो कंसिडर कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई सिटी में शायद से बैन हो सकती है करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। सो एग्जैक्टली वो क्या फैसला लेंगे वो एक देखने वाली बात है, बट फिलहाल ये सारी चीज़ें ऑन टेबल देखने को यहाँ पे मिल रही है पोल्यूशन को कब करने के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता है डेल्टा वाटर का आईपीओ हम लोग को आज के दिन मतलब कल के दिन इसका अलॉटमेंट था। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं काफ़ी डिले हो गया, बट फाइनली अलॉटमेंट स्टेटस सामने यहाँ पे आ चुका है, डिक्लेयर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अभी भी देखा गया तो काफ़ी मतलब टेक्निकल इश्यूज़ कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बट कैसे आप बार बार अगर चेक करोगे तो अभी आपको शायद से ज़रूर यहाँ पे पता चलेगा कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। एंड वैसे भी फ़ोन पे तो मैसेज आ ही जाता है कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है करके, इतने आईपीओ में अप्लाई किया है तो मैसेज की आदत हो ही जाती है कि नो अलॉटमेंट करके ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने आपको सिखाया था, 2 चीज़ें होती है, एक होता है लोन रिटर्न ऑफ एंड दूसरा होता है लोन वेवर। लोन वेवर मतलब क्या भाई, कि आपका लोन ही माफ़ कर दिया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने मेरे दोस्त को, ठीक है, 10 लाख रुपए दिए एंड बाद में मिलना चाहिए था भाई, कि उसने बोला था कि दिसंबर 2024 पिछले साल बोला था कि न्यू ईयर को तेरे को लोन वापस कर दूंगा, पैसा वापस कर दूंगा, वो दिया ही नहीं। तो मैंने बोल दिया कि छोड़ो यार जाने दो, दे ही मत करके, दोस्त को ही बोल दिया मत दे। इसको बोला जाता है लोन वेवर, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों लोन रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब माफ़ नहीं किया, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई जाने दो, अभी क्या बोले कि दिसंबर में पैसा दिया था, ठीक है, अभी तक वापस ही नहीं आ रहा है करके, ठीक है, माफ़ नहीं किया, बट अभी चांसेस ही लग रहे कि क्या बोले इतना टाइम हो गया, अभी क्या ही मिलेगा, ठीक है। सो इसको बोला जाता है लोन रिटर्न ऑफ। तो अगर हम बात करें 2014 से लेके अभी तक लगभग 16.61 लाख करोड़ इतना लोन राइट ऑफ हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है इंडियन बैंक में, ठीक है। माफ़ नहीं किया है बट दे ही नहीं रहे टाइम पे, और उसमें भी रिकवरी कितनी हुई है बाद में 16%, ठीक है। मतलब बहुत समय के बाद 4, 5, 6 महीना हो गया, 7 महीने होने के बाद कोई तो प्रकट हुआ और उसने पैसा दिया, या फिर मांगने के बाद दिया, कितना है ओनली 16%। बाकी पूरा पैसा आप कह सकते हो वापस आया ही नहीं, ठीक है। ये आरबीआई का डेटा देखने को मिल रहा है। एंड इस 16.5 या फिर 16.25 लाख करोड़ में से आप कह सकते हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है, 12 लाख करोड़, इतना उन्होंने रिटर्न ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड बाकी का अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सरकारी बैंक में कौन है, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, ये हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑफ में। एंड एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये प्राइवेट बैंक में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर अभी हम लोगों को, आप सभी लोगों को पता ही है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि एक नया लॉ ही, कानून ही बनाया जाए, किसके लिए, लोन वेवर के लिए, फॉर द बिलियनियर्स, ठीक है। सो जो ये बड़े बिलियनियर उद्योगपति होते हैं उनका सीधा लोन माफ़ किया जाता है, ठीक है, कि इससे रिलेटेड एक कानून बनाया जाए करके। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पॉलिटिक्स वाली चीज़ें होती है। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। एचपीसीएल एंड डिलीवरी के बीच में डील होते हुए देखने को मिल चुके हैं। लुब्रिकेंट को इधर उधर ट्रांसफर करवाने के लिए आपको पता है डिलीवरी का काम ही वही है, लॉजिस्टिक वाला। आगे बढ़ेंगे, टिकटॉक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों एक स्टेटमेंट आया है कि शायद से माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे टिकटॉक को खरीद सकता है, एडवांस लेवल पे बातचीत यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टाटा स्टील के नंबर देखने को मिला था, उसके बाद सिक्लिकल स्टॉक है, ठीक है, नंबर उल्टे फुलटे रहते हैं इनके, ठीक है, 2% की तेज़ी देखने को मिल चुके हैं नंबर के बाद। देन अगर हम बात करेंगे 12 फेब को बजट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, किसका,
वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो ये भी एक डेट को आप नोट करके चल सकते हो। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनको भी एक नया ऑर्डर यहाँ पे मिल गया, इसी चीज़ के चलते 4% की तेज़ी देखने को मिली है। जस्ट पे की बात करें दोस्तों, यस नोट कर लेना जस्ट पे। सो 2025 में ये पहली कंपनी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है एज अ यूनिकॉर्न। ठीक है, हम कह सकते हैं $150 मिलियन का राउंड यहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली वो कंप्लीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन के थ्रू उन्होंने फंड यहाँ पे उठाया है। एंड जस्ट पे की अगर हम बात करें जो कि एक फिनटेक है, ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं 2025 का पहला यूनिकॉर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि लगभग पिछले 5 साल में क्रेडिट कार्ड का परफॉर्मेंस डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड डेबिट कार्ड की बात करें तो एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्रेडिट कार्ड के चलते एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। देन यूपीआई की बात करें तो डिजिटल पेमेंट के सक्सेस में आप देख सकते हो 83% का कॉन्ट्रीब्यूशन 2024 का डेटा है दोस्तों। डिजिटल पेमेंट में किसका है? यूपीआई का शेयर देखने को मिल रहा है 83%। इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ को लेकर आपको याद भी है वो एक पानीपुरी वाला चीज़ें भी देखने को मिली थी कि पानीपुरी वेंडर को जीएसटी नोटिस यहाँ पे जा चुका है, 40 लाख उन्होंने कमाए करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 2 हफ्ते पहले का ही ये वीडियो है, इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ बिजनेस रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों फटाफट। तो पेटीएम से रिलेटेड एक खबर सामने यहाँ पे आ गई कि पेटीएम के जो सीईओ है, ठीक है, पेटीएम पेमेंट सर्विस के, ठीक है, नकुल जैन, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये अपडेट पता होना चाहिए। देन अगर मूवीज़ थिएटर्स की बात करें भाई, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमारे ऊपर जो लगने वाला टैक्स है टिकट के ऊपर वो कम किया जाए करके। ठीक है, यहाँ पे तो देखा गया तो पॉपकॉर्न को नहीं छोड़ा जा रहा है, बट फिर भी भाई वो होप लेकर चल रहे हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैक्स कम करेंगे सरकार तो मदद होगी करके। लेट्स सी सरकार सुनती है कि नहीं। यूटीआई एएमसी की अगर हम लोग बात करें तो नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कैसे रहे कंपनी का परफॉर्मेंस? रेवेन्यू में 7% की गिरावट है, प्रॉफिट भी 19% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। तो ज़रूर ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है। बजाज ऑटो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ईवी का बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिटेबल यहाँ पे टर्न हो चुका है। ठीक है, एंड उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो 45% का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रीन एनर्जी के आसपास हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे मैप माई इंडिया, ठीक है, तो इनके नंबर देखने को मिल चुके हैं। तो कैसा रहा नंबर? तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 4% जंप होकर 32 करोड़ का देखने को मिल चुका है। एंड सब्सक्रिप्शन सर्विस में 31% की जंप देखने को मिल चुके हैं। तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं ठीक नंबर देखने को मिले। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें दोस्तों तो नंबर खराब देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 27% डिक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल चुके हैं। प्रॉफिट है 168 करोड़ का प्रॉफिट है, बट जो अनुमान था उस हिसाब से खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी कल के दिन रडार के ऊपर रहेगा। आइडिया फोर्ज की बात करें तो धज्जियां उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आइडिया फोर्ज आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, रेवेन्यू भी 81% ईयर ऑन ईयर बेसिस क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या बोले, लॉस भी हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है 24 करोड़ के आसपास। सो डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड आइडिया फोर्ज इन दोनों ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कल मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है इनके नंबर के प्रति, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हुंडई मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 19% तक श्रिंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है ड्यू टू द लोएस्ट परफॉर्मेंस डोमेस्टिक कार एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, 1100 करोड़ के आसपास का हम लोग को बिजनेस होते हुए कमाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सीजी पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट 68% तक फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बट फिर भी अनुमान के हिसाब से थोड़ा बेहतर ही परफॉर्मेंस दिखाया है। सुजलॉन एनर्जी की बात करेंगे तो सुजलॉन एनर्जी ने प्रॉफिट में 91% की जंप दिखाई है, लगभग 388 करोड़ के आसपास। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। कल के दिन की अगर बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस के नंबर रहने वाले हैं, उसी के साथ साथ टाटा मोटर के नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जेके पेपर के नंबर से केपीआईटी टेक जैसी कंपनी है उसके नंबर देखने को यहाँ पे मिले। बहुत सारे मारुति से लेकर, ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ओलेक्ट्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ओलेक्ट्रा मतलब ग्रीन टेक की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, रेडिको की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर, वोल्टास की बात करें एसी वाली कंपनी, ठीक है, ऐसे नंबर देखने को मिलने वाले हैं। केमिकल कंपनी एसआरएफ के भी नंबर कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इन सभी चीज़ों को आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। दीपक फर्टिलाइजर भी है। देन कैम्प्स के नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लू डार्ट के नंबर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर होंगे उसका एक अपडेट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।